Assalamu alaikum, my dear students. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. This is a video lecture number second for the unit aldehydes, ketones, and carboxylic acids. In the previous video lecture number first, we had discussed the preparation of aldehyde, that is a named reaction, that is Stouffer's reduction. जिस रिएक्शन से हमने aldehydes को प्रिपेयर किया था, मैं आपको एक बात बता दूं. Today's topic is about another named reaction. एंड जिस रिएक्शन की वजह से हम दोनों ही अल्डिहाइड को भी और कीटोन्स को भी बना सकते हैं. एंड दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कुची-रोज रिएक्शन. इट माइट seem funny to you that but the name of this reaction is Cauchy-Rose reaction, and मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है because it's a very very important reaction, especially for those students who are appearing in the NEET examination or JEE examination. This reaction is basically simply the hydration of alkynes. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जब आपने मार्कोविन-स्कोज रूल पढ़ा होगा, एडिशन पढ़ी होगी आपने, एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. तो वहां पे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब हम अल्काइन पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जब हम वाटर जो है ऐड करते हैं तो वी कॉल दैट रिएक्शन हैज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स. बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू विल फर्स्ट कीप इन योर माइंड, दैट इज वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हैं, आप नोट डाउन भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. पहली बात, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स. इस रिएक्शन मेथड से, इस नेम्ड रिएक्शन से हम अल्डेहाइड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन्स को भी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से कहूंगा, अल्डेहाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O. दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप कहलाते हैं, लेकिन अगर एक साइड H था दूसरी साइड R हो सकता है, यानी कि ऐसा टाइप अगर है तो उनको आप अल्डेहाइड्स कहते हो. लेकिन अगर दोनों साइड आपने अल्काइल ग्रुप रखा तो उन टाइप ऑफ कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं. बेसिकली इस मेथड से आप अल्डेहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हो और कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हो. तो पहली बात, इससे हम अल्डेहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं. दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट. पॉइंट नंबर सेकंड, जो आपको पैरेंट कंपाउंड लेना है जिसके साथ आपने रिएक्शन करनी है, वो आपको डियर स्टूडेंट्स लेना है अल्काइन, जो कि मैंने अभी कहा कि ये रिएक्शन जो है ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है बेसिकली. दूसरी बात, आपको रिएक्शन इस अल्काइन की करनी है वाटर के साथ. तो वाटर के साथ जब आप रिएक्शन अल्काइन की करोगे तो वी कॉल दैट रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. नंबर फोर, the catalyst which is used in this reaction is mercuric sulfate in sulfuric acid. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब भी आप अल्काइन्स की रिएक्शन दिखाते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में दैट वहां पे हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. उसका रीजन ये है कि अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंपेयर्ड टू द अल्कीन्स, इवन दो अल्काइन्स possess 2 pi bonds and alkenes have only a single pi bond. होना तो चाहिए था, तो अपैरेंटली लग रहा है शायद अल्काइन्स ही ज्यादा रिएक्ट करेंगे बिकॉज उनके पास 2 पाई बॉन्ड है, अल्कीन्स में एक ही पाई बॉन्ड होता है. लेकिन एक्चुअली उसके दो इंपॉर्टेंट रीजन, एक ये जो कार्बन एटम अल्काइन्स में होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से ज्यादा होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेडिली अवेलेबल नहीं रहते. एंड दूसरी बात, जो 2 पाई बॉन्ड्स अल्काइन्स में होते हैं वो डिलोकलाइज्ड नेचर की वजह से दोस आर नॉट रेडीली अवेलेबल. तो दैट्स व्हाई उनको थोड़ी रिएक्शन दिखाने के लिए हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपने अल्काइन लिया इथाइन और आपने इथाइन की हाइड्रेशन की, डियर स्टूडेंट्स मैंने रिएक्शन भी दी है, मैं मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा, तो वहां पे उस टाइम आपका अल्डेहाइड बनता है जिसको आप एसिटाल्डेहाइड कहते हैं. मैं आपको ओवरव्यू ऑफ द रिएक्शन पहले समझा रहा हूं. और अगर आपने इथाइन के बजाय कोई दूसरा अल्काइन लिया, मान लो आपने प्रोपाइन लिया, आपने ब्यूटाइन लिया, तो उसके केस में जो कंपाउंड बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो अल्डेहाइड बनेगा नहीं, वो कीटोन बनेगा, वो आप समझ जाओगे. And one more important thing is that this reaction involves the phenomenon that is tautomerism. Tautomerism आपने आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा होगा. एंड इसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड में इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन शिफ्ट होता है. तो उस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को आप डियर स्टूडेंट्स टॉटोमेरिज्म कहते हो. तो ये सारी चीजें मैं आपको रिएक्शन की थ्रू समझाऊंगा. तो अगर हम यहाँ पे आप रिएक्शन देखेंगे, देखिए मैंने आपको पहले कहा दैट आप अल्डेहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड, आपको पैरेंट कंपाउंड अल्काइन लेना है, अल्काइन आपको लेना है. तो मैंने यहाँ पे अल्काइन जो पैरेंट कंपाउंड लिया डियर स्टूडेंट्स, मैंने वो सिंपलेस्ट अल्काइन लिया. सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन जो है दैट इज इथाइन, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CS, सबको पता है.
सिंस आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया इथाइन इज रिएक्टिव विद वाटर और कैटलिस्ट तो आपको हालांकि जरूरी रखना ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वाटर ऐड होगा डबल बॉन्ड पे यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पे, तो इस प्रोसेस को आप हाइड्रेशन कहते हो। तो आप हाइड्रेशन किसकी कर रहे हो, इथाइन की। इथाइन क्या है, अल्काइन। सो देयरफॉर कुजीरोस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। दूसरी बात, ये वाटर जो है ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम ध्यान में देखेंगे तो ये बेसिकली आपको देगा H+ और आपको देगा ये OH-। यानी कि अगर आप देखोगे ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करता है और न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है। अब आपको पता है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, सो दे आर रेडिली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डियर स्टूडेंट्स H+ है, H पॉजिटिव है। अब यहाँ पे सिंस आपका अल्काइन जो है वो सिमेट्रिकल है और इसलिए यहाँ पे मार्कोव-निकोज रूल के हिसाब से एडिशन नहीं होगा। आपको मार्कोव-निकोज एडिशन नहीं करना है, आपकी मर्जी है। आप H पॉजिटिव किसी भी कार्बन को दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। अगर आपने इसको दिया तो बाकी OH जो नेगेटिव है वो दूसरे कार्बन को देना है, ठीक है ना। अगर आपने H+ इसी को दिया तो फिर OH- उसी को देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे किया, मैंने हाइड्रेशन जब की है, मानो मैंने H+ इस कार्बन को दिया है, जब इस कार्बन को दिया है तो यहाँ पे CH2 आ गया, बिकॉज CH ऑलरेडी था, H दिया तो ये CH2 बन गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा डेफिनेटली, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक हुआ वहां पे बन गया डबल बॉन्ड और दूसरा OH बचा था वो आपने दूसरे कार्बन को दे दिया। फिलहाल मैं और भी समझा रहा हूं। तो देखो इस कंपाउंड ये जो बना, यहाँ पे कार्बन 2 है तो हो गया एथ, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हो गया इन, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे OH, तो हम अल्कोहल्स, तो ये अल्कोहल है तो हम उसके लिए जो टर्म लगाते हैं लास्ट में सफिक्स, तो वो ऑल है। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड है और ऑल है, तो हम वैसे कंपाउंड्स को जनरल में इनॉल्स कहते हैं। सो दिस कंपाउंड इज एन इनॉल। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्लास 11th में बेसिक समझा है, इनॉल्स आर यूजुअली अनस्टेबल, दे आर यूजुअली लेस स्टेबल। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये जो इनॉल बना डियर स्टूडेंट्स ये अनस्टेबल होगा। उसकी वजह से क्या होगा, नाउ देयर विल बी एन इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। नाउ व्हाट विल हैपन, सी है यहां पे H जो है, यहां पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, तो इसीलिए ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है इस कार्बन पे। अब देखिए जब इस कार्बन पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहां से जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये H+ निकलेगा, वो H+ इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो बताइए क्या बना, देखो यहाँ पे तो CH2 था, जब ये H वहां पे जाएगा तो बन गया CH3। आपको क्या आ गया बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और बीच में आपको कार्बन के साथ H है, तो बना क्या कंपाउंड, दैट इज CH3CHO। एंड व्हाट इज दिस कंपाउंड नोन एज, इस कंपाउंड को हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अगर आपको याद होगा मैंने पहले पॉइंट नंबर 5 पे आपको कहा, अगर आपने इथाइन लिया एज पैरेंट अल्काइन तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो दिस विल बी कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2, कार्बन 2 है तो इसके लिए एथ होगा, और सिंस फंक्शनल ग्रुप CHO है तो उसके लिए हम सफिक्स अल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंपाउंड को IUPAC नॉमेनक्लेचर में इथेनॉल भी कहते हैं। सबको समझ आ गया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं जहां पे हम मार्कोव-निकोज रूल के हिसाब से एडिशन करेंगे, बिकॉज हमारा अल्काइन अब क्या है, वो सिमेट्रिकल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो अनसिमेट्रिकल है। चलिए आप एग्जाम्पल की तरफ देखिए, ये मैंने अल्काइन लिया प्रोपाइन, देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 हो गया प्रो, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है हो गया आयन, सो इट इज प्रोपाइन। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्काइन। क्यों अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, खुद ही देखो ना, इस कार्बन के साथ यहां से CH3, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक साइड CH3 है, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। क्या इस कार्बन के अराउंड और इस कार्बन के अराउंड एनवायरमेंट सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो वैसे टाइप ऑफ अल्काइन को आप अनसिमेट्रिकल अल्काइन कहते हैं। ओके समझ आया सबको। अब देखिए, अब यहाँ पे वाटर ऐड कीजिए, वाटर तो फिर से वही कहानी होगी, यानी कि वाटर देगा आपको H+ और OH-। अब देखिए सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिर से होगा, HgSO4 एज ए कैटलिस्ट मैंने फिर से लिखा है, यहाँ पे आप सिंस अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोज एडिशन। मार्कोव-निकोज रूल क्या बोल रहा है, दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, the negative part of the reagent
goes to that carbon of the carbon-carbon multiple bond which contains less number of hydrogen atoms. आप बताइए मुझे, नेगेटिव पार्ट कौन है वाटर में? दैट इज OH नेगेटिव, H पॉजिटिव क्या है? वो तो पॉजिटिव पार्ट है। आपको OH नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन को देना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको कहां पे? यहां पे देखिए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक। इसके पास तो कोई नहीं है, मतलब सबसे कम अगर कहेंगे बात या है ही नहीं तो वो कौन है? वो बीच वाला कार्बन है। इसका मतलब है बीच वाले कार्बन को आप OH देंगे, बात समझ आ गई? और इस वाले कार्बन को H देंगे। जब इस वाले कार्बन को H देंगे, इस वाले कार्बन को OH देंगे, देखिए बनेगा क्या? देखिए CH3 तो अपनी जगह है CH3, देखिए। उसके बाद इस वाले कार्बन को आपने OH दिया, देखिए मैंने यहाँ पे OH दिया, मैंने यहाँ पे OH दिया, देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। कॉमन सेंस है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, जब एडिशन हुआ तो एक बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड के ब्रेक होने से अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा, लेकिन इस वाले कार्बन को आपने क्या दिया? OH नेगेटिव, ये देख लिया OH, और इस वाले कार्बन को H दिया, वो CH था, वो CH2 बन गया। अब ये फिर से आ गया ना डबल बॉन्ड एंड ऑल, तो ये फिर से इनॉल बन गया। और इनॉल जब होते हैं, इनॉल्स आर अनस्टेबल, तो वहां पे क्या होता है? इंटरनल ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये H प्लस यहां से जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका टॉटोमेरिज्म हो गया। देखिए क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहां से आ गया आप CH3। तो आपका यहां से भी R है, यहां से भी R है, तो आपका बन गया कीटोन। तो इस कीटोन को आप क्या कहते हो? इस कीटोन को आप एसीटोन कहते हो कॉमन नेमिंग में, इसको एसीटोन कहते हैं। तो आपका खाली इथाइन खाली एल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा अल्काइन दिया डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आपको कीटोन्स ही मिलेंगे। एंड इस रिएक्शन में टॉटोमेरिज्म हो गया ना, देखिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो गया। और अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी करना चाहते हैं, एंड वी कॉल दिस एज CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको हम प्रोपेनोन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? प्रोपेनोन। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको कोई पूछता है कि कुचिरोज रिएक्शन क्या होती है, कुचिरोज रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रेशन अल्काइंस की जाती है और वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। अगर आप इथाइन लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल तो आपको अल्डेहाइड मिलता है, दैट इज एसिटल्डेहाइड, और अगर आप बाकी अल्काइंस को लेते हो तो आपको कीटोन्स बन जाते हैं। यहाँ पे सबको समझ आया? तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द रिएक्शन ऑफ कुचिरोज रिएक्शन क्या होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ध्यान में रहता है, सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कैसे एडिशन हुआ, तो इस कैटलिस्ट का क्या रोल है? चलो इसने तो रिएक्शन रेट को फास्ट किया, लेकिन इसका रोल क्या है बीच में? तो इसका मतलब है हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म। तो मैं ये पार्ट इरेज करता हूं और उसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगर किसी को आप में से स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, या चलो बाद में आप वीडियो डाउनलोड भी करेंगे। तो अभी हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। देखिए my dear students, now we are going to discuss the mechanism of this reaction, that is Kuchiro's reaction। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पे मैं प्रोपाइन ही लेता हूं, ये वाला, बिकॉज बेसिक ही लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें मार्कोव कोज एडिशन भी हो जाएगा तो वो रूल भी इसमें ऑटोमेटिकली समझ आएगा। आप दोनों में से किसी को भी लेते हो, चलो मैं प्रोपाइन लेता हूं, इसमें मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। देखिए आपको पता है HgSO4 जो है इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4 इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, और मर्क्यूरिक सल्फेट में मर्करी जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। होता क्या है पहले देखो, मैं प्रोपाइन लेता हूं CH3, तो यहां पे मैं लिखता हूं, मैं मैकेनिज्म रिएक्शन का डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, so दिस इज प्रोपाइन। तो प्रोपाइन क्या कर रहा है काम? ये HgSO4 की प्रेजेंस में मिल रहा है। देखिए यहां पे मैं अब आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा, ये HgSO4 है। आपको पता है HgSO4 अगर आप लेंगे ये क्या देगा? एक तो देगा Hg, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, एक तो देगा ये Hg+2 आयंस, एंड क्या देगा? SO4 2-, यही है। आप क्या करोगे काम? सिंस ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो कौन है? वो तो Hg+2 है। तो मान लो मैंने यहाँ पे Hg+2 लिया, देखिए यहाँ पे, तो Hg+2 क्या कर रहा है? Hg2+ जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन, जो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेगा इस तरह, देखिए।
तो बता बनेगा क्या? देखिए आप मुझे बताइए, अगर आप मरकरी इस पे जोड़ेंगे, समझ लेना बात को, अगर आप मरकरी इस पे जोड़ेंगे तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो वो कौन सा कार्बन, उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कौन सा है? वो तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर आप इसी वाले पे मरकरी जोड़ोगे फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस पे पॉजिटिव आएगा, तो वो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? वो तो प्राइमरी बनेगा। अब बताइए प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। बात समझ आई? तो इसका मतलब है मरकरी इसी के साथ जाएगा और इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो देखिए बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब देखो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले चुका है, ट्रिपल बॉन्ड हुआ ना चेंज टू डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा आ गया? वो मरकरी आ गया। देखिए अब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, इसके हिसाब से तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। लेकिन एक्चुअली आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट से ही बनते हैं कार्बोकेटाइन्स। तो होता क्या है बेसिकली, द मैकेनिज्म सेज दैट एक्चुअली अगर आप मरकरी देखोगे, मरकरी इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में भी लास्ट वाले ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 12। तो इसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गए। इसका मतलब है अगर मैं उन डी इलेक्ट्रॉन्स में से या इसके एस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, क्यों? क्योंकि वो इस पर अटैक करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली बनता क्या है, यहां पे साइक्लिक एक आयन बनता है ऐसे CH3, देखिए सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आप देख लीजिए मरकरी ऐसे जुड़ जाता है। मैं आपको ऐसे फॉर्म में दिखाऊंगा Hg ऐसे। देखिए अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में अब वाटर जो है वो अटैक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर डियर स्टूडेंट्स अटैक कर रहा है। आपको पता है वाटर क्या है? वाटर है H2O। ऑक्सीजन पे क्या है डियर स्टूडेंट्स? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अब पहले किस वाले कार्बन पर पॉजिटिव था? वो तो इस वाले पे था। अब तो मैंने मरकरी के इलेक्ट्रॉन से उसको बैलेंस कर दिया। जब मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स मान लो इसने शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबको समझ आया? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ तो पहले ही पॉजिटिव था। पॉजिटिव जब था ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, वो तो उसी टाइम बैलेंस हो गया। उस पे तो इस पे फिर पॉजिटिव आया, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, लेकिन इसको देने के बाद इस पे पॉजिटिव आ गए, वो मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है ना? अब देखो वाटर क्या कर रहा है, सिंस वाटर पे लोन पेयर है तो वाटर इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन पे। जब वाटर, क्यों? क्योंकि आपको मार्कोव-निकोल्स एडिशन करना है, आपको OH किस वाले कार्बन को देना है? सेंट्रल कार्बन को, इसीलिए मैंने OH उसी वाले पे अटैक कर दिया। यहां से करोगे तो एंटी मार्कोव-निकोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स। सबको समझ आया? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बॉन्डेड, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे है, तो इसने किसको ये दे दिए? इस वाले कार्बन को। अब इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए थे? मतलब 1 2 3, तो इसके साथ तो 4 था। जो ही ये 5वां बॉन्ड बना, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वापस मरकरी के पास गए। तो बताइए क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 तो अपनी जगह है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, वो तो CH है, फिलहाल तो ये वाला पार्ट। अब इस वाले कार्बन के साथ वाटर का ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो O, लेकिन उसमें 2 हाइड्रोजन है, H एंड H। सबको क्लियर हुआ? और यहाँ पे ये इसके साथ गया और यहाँ पे मैंने लिखा मरकरी। सबको क्लियर हुआ? अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद सिंस इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, बिकॉज इसने लोन पेयर डोनेट की, तो यहाँ पे क्या चढ़ा? चार्ज पॉजिटिव चढ़ा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन एटम इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे जितने भी एटम्स है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना ये बहुत गलत बात है। तो ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे अपनी लोन पेयर जो है वो रेस्टोर हो रही है। बताइए जनाब क्या बनेगा? मैं नीचे लिखता हूं, देखिए क्या बनेगा। अब तो आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब नीचे क्या आ गया? अब नीचे आ गया खाली OH। ऑक्सीजन को अपनी लोन पेयर वापस आ गई, और यहां पे मैं लिखूंगा -H+ बाहर चला गया। देखिए अब आप कहोगे H+ क्या, बिकॉज़ H2SO4 तो ऑलरेडी सिस्टम में है ना, मैंने रिएक्शन में पहले लिखाया था आपको H2SO4 भी प्रेजेंट है, तो यहां से H+ बाहर निकला। अब ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये देख लो यहाँ पे CH आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया मरकरी, दैट इज Hg। यहां तक सबको समझ आया? देखिए अब इसके बाद क्या होगा, ये H+ क्या करेगा? ये H+ वैसे नहीं रहेगा, ये घूमे, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है, H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये सिस्टम में ऐसे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ जो है, देखिए क्या करेगा काम। अब ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये वापस इस वाले कार्बन पे जाएगी, और उसकी वजह से क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है ये इस हाइड्रोजन को H+ को वापस खींच लेगा।
यानी कि ये किसके साथ जाएगा, ये इस वाले के साथ जाएगा। फिर से सुनो, इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4। जब ये लोन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस इस ऑक्सीजन की इस वाले कार्बन के पास आ गई तो पांचवा बॉन्ड बन रहा है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मान लो ये इस वाले कार्बन की तरफ जा रहा है और हाइड्रोजन भी इसी की तरफ जा रहा है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। बताओ क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे तो डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसके पास अपना हाइड्रोजन एक है, देखिए यहाँ पे उसके पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे बन गया CH, तो एक था ही इसका और इसका एक H प्लस खींच के बन गया CH2 और यहाँ पे मरकरी बन गया Hg। बताओ यहाँ पे सबको समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसलिए मैं वो इरेज करूंगा कि यहां से क्या होगा, नहीं क्या होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बिकॉज आपको पहुंचना कहां पे, आपको यहां पे पहुंचना है। क्या यहां पे आपको मरकरी दिख रहा है प्रोडक्ट में, नहीं है, मरकरी को आपको बाहर करना है। वाई, मरकरी को आपको इसलिए बाहर करना है बिकॉज मर्क्यूरिक सल्फेट हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है, हमें Hg2+ फिर से वापस मिलना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड यहां पे आ रहा है और अब आप कहोगे सर ये बॉन्ड क्यों करोगे आप ब्रेक, बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फिर से वही कंडीशन, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज कौन से एलिमेंट्स बर्दाश्त करते हैं बताइए आप, नॉन मेटल्स की मेटल्स, मेटल्स करेंगे ना पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त। तो मेटल कौन है यहां से, यहां तो मरकरी मेटल है, इसलिए मरकरी ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट करता है और इसमें लोन पेयर वापस रिस्टोर होती है। जब इसमें लोन पेयर वापस रिस्टोर हो गई तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया आपका। तो बताओ बनेगा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूं यहां से, आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, मैं फिर से लिखता हूं CH3, देखिए CH3, उसके बाद C, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा CO और उसके साथ अपना हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे तो बताइए क्या बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके पास हाइड्रोजन है। क्या बताइए डियर स्टूडेंट्स, ये इनॉल नहीं है, बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑल, व्हाट इज दिस, दिस इज इनॉल। तो बताइए क्या इनॉल स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू देयर कीटो जो फॉर्म होते हैं उनके, इनॉल्स लेस स्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, कार्बन के बीच में 5 बॉन्ड आएंगे तो वो यहां पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को देगा, 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर नेगेटिव चढ़ेगा और उसके बाद वो इसको खींचेगा यहां से। तो बताइए क्या हुआ, क्या टॉटोमेरिज्म नहीं कहते हो आप इसको, टॉटोमेरिज्म। तो यहां पे हुआ टॉटोमेरिज्म। जब टॉटोमेरिज्म हुआ तो क्या बन गया आपका, दैट इज CH3, दैट इज C और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। चलो मैं ये ऊपर लिखता हूं, ये डबल बॉन्ड O मैं ऊपर लिखता हूं, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज इट सिंगल बॉन्ड बन गया CH2 और यहां से एक H खींच लिया तो बन गया CH3। स्टूडेंट्स चेक कीजिए हमारा प्रोडक्ट क्या बना, क्या हमारा प्रोडक्ट एसीटोन नहीं बना, देखिए एसीटोन बन गया ना, यही तो बन रहा था हमारा एसीटोन। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कुचिरोज रिएक्शन, दैट मीन्स द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। जब हम करते हैं तो वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो यूजुअली बनता है, अगर आपने इथाइन लिया तो वहां पे आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, अगर आपने कोई दूसरा अल्काइन लिया तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बनता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इसमें टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व होता है, इसमें मर्क्यूरिक सल्फेट आपको एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। देखो मैंने दिखा दिया आपको, कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ, Hg2+ आयन्स इस्तेमाल हुए, Hg2+ आयन्स वापस निकले, यहाँ पे देख लो माइनस, यहाँ पे प्लस में लिख सकता हूँ Hg2+ क्या करेंगे कहां, फिर वो अपने SO4 2 नेगेटिव के साथ जो कि यहाँ पे थे वो वापस बना के HgSO4 वापस बनाएंगे, मर्क्यूरिक सल्फेट बनाएंगे, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। तो दिस वाज द कुचिरोज रिएक्शन व्हिच वाज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन forms corresponding enols which being unstable they undergo tautomerization and they form the corresponding carbonate compound। तो मैं चाहता हूं आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है, बाद में आप वीडियो डाउनलोड करना, तो आपको फिर क्योंकि YouTube में जब आप डायरेक्टली देखते हो वीडियो तो उसमें थोड़ी
साउंड क्वालिटी कम आती है, तो बेहतर है कि आप फिर डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा काम, मैं इस वाले पार्ट को अब इरेज करूंगा, बिकॉज मैंने मैकेनिज्म तो लिखा है। चलो इस वाले पार्ट को इरेज करूंगा, बिकॉज ये रिएक्शन तो आपने पहले ही समझी है। मैं अब एक जनरल रिएक्शन दूंगा, जनरल। मैं कोई अल्काइन लूंगा, डिफरेंट लूंगा। अब मैं ना प्रोपाइन ना इथाइन होते लिए मैं एक अल्काइन लूंगा, तो उस अल्काइन में क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट एडिशन करूंगा। आपको सिंपली बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप नीड दे रहे हो तो आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, बट आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है। और अगर अनसिमेट्रिकल था तो मार्कोनी कॉज एडिशन फॉलो करेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल नहीं था तो आपकी मर्जी है, जहां पे ऐड करोगे वहां पे। देखिए मेरे पास एक अल्काइन है CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बताइए इसका नाम क्या है। देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको कहते हैं ब्यूटोआइन। तो बताइए क्या है आपके पास, ये आपके पास है ब्यूट, चलो मैं नीचे लिखता हूं, फिर मैं रिएक्शन यहां पे लिखता हूं। ये आपके पास है ब्यूट 2I। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है ब्यूट 2I। आप क्या करोगे काम, आपको इसको वाटर ऐड करना है। देखिए वाटर आप ऐड करोगे तो क्या कहोगे, इसका हाइड्रेशन किस में करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। मैं लिखूंगा यहाँ पे H प्लस यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट। तो क्या होगा बताइए, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, एनवायरमेंट तो सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब है आप H किसी को भी दे दो, OH किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, तो क्या बनेगा, एक साइड से CH3 है कार्बन, चलो इसको H दे दो, चलो इसको H देते हैं तो उसको OH देते हैं, तो क्या बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो जब इसको आप H दोगे इस कार्बन पे, ये बनेगा CH, ट्रिपल बॉन्ड होगा G इंटू डबल बॉन्ड, उसके बाद आएगा C, इस वाले को मिलेगा OH, मैं ऐसे लिखूंगा OH, और फिर है CH3। क्या ये डबल बॉन्ड एंड OH नहीं है, क्या डियर स्टूडेंट्स ये इनॉल नहीं है। तो इनॉल को क्या करोगे आप काम, इनॉल को टॉटोमेरिज्म कर दो, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ये जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, फिर H ये खींच लेगा, तो बताओ क्या बनेगा, बनाइए प्रोडक्ट आप, तो क्या बनेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे नेगेटिव चढ़ेगा, यहां से H को खींचेगा, देखिए यहां से H को खींचेगा, फिर तो क्या बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड चेंज हुआ टू सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। देख ले कीटोन बन गया, मैंने पहले ही कहा। तो नाम करिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो क्या है, दिस इज ब्यूटन 2-on। तो मैंने आपको बताया और प्रूव भी करके दिया दैट अगर आप कोई भी अल्काइन लेंगे उस वजह से आपको कीटोन ही मिलेगा, लेकिन खाली एक केस में आपको अल्डेहाइड मिलेगा, दैट इज एसिटाल्डेहाइड, एंड दैट इज अगर आप इथाइन लेते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो लेक्चर नंबर 2, एंड उम्मीद करता हूं आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया। तो अगर आपकी कुछ क्वायरीज होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दिस वाज प्रिपरेशन नंबर 2 मेथड। तो इंशाल्लाह हम नई वीडियो लेक्चर में कुछ नई चीजें आपको बताएंगे। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।